किसान भाइयों नमस्कार। सरसों की बिजाई का समय चल रहा है, तो आज मेरा मन किया कि चाय पीते पीते किसान भाइयों को कुछ जरूरी जो पॉइंट होते हैं बिजाई के समय वो आज किसानों के साथ चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी चाय पीते पीते मेरे वीडियो को देखेंगे और सरसों के बिजाई के बारे में गहराई से जानकारी लेंगे। तो 2-3 पॉइंट बहुत मेन होते हैं किसान भाइयों। सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है बिजाई का। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कैसे बीज का चयन करें। और तीसरा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि ट्रीटमेंट करके जब सरसों के बीज हम बोएं तो ट्रीटमेंट करके ही बोएं। उसका फायदा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की कि समय कौन सा सही होता है सरसों की बिजाई करते समय। तो इसमें मेन जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि हमें टेम्परेचर को ध्यान में रख के ही बिजाई करनी होगी। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है किसान भाइयों वो होता है 32 से 25 डिग्री। इस टेम्परेचर के अंदर यदि हम बिजाई करते हैं सरसों की तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। उसमें अपनी जर्मिनेशन सबसे अच्छा होगा, उगाव जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी चलेगी। तो बिजाई का सही समय क्या है उसके ऊपर अब चर्चा करता हूं। जो करेक्ट टाइम होता है, हम 2-3 बातें कहते हैं अपनी भाषा में ही बोलते रहते हैं कि अगेती बिजाई। अगेती बिजाई का जो सही समय है वो 27 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में है जो अगेती बिजाई होती है। और उसमें थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर रहता है आज के मौसम की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जो समय पर बिजाई जिसको हम कहते हैं कि अब बिल्कुल सही समय चल रहा है वो सही समय होता है बिजाई का 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो हम पछेती बिजाई जिसको बोलते हैं कि मन मार के जो बिजाई हम करते हैं वो बिजाई होती है 1 नवंबर से 10 नवंबर आज के मौसम में। पहले के मौसम में ऐसा नहीं होता था, नवंबर में बिजाई हम नहीं करते थे सरसों की। पर आज धीरे धीरे करके पर्यावरण में जो चेंज आ रहा है उसके कारण अब 1 नवंबर से 10 नवंबर तक हम पछेती बिजाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बीज की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। वैसे हम मान के चलते हैं कि 1 किलोग्राम बीज पर एकड़ होता है, लेकिन मैंने देखा है कुछ किसान भाई 700 ग्राम बीज भी डालते हैं, कुछ 600 ग्राम बीज भी डालते हैं। तो वो आप अलग अलग तरह से बीज डाल सकते हो, उसके बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा आगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जब हम अगेती बिजाई करें तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां आपकी इच्छा 500 ग्राम बीज डालने की है वहां आप 700 ग्राम बीज डालें, क्योंकि जब हम अगेती बिजाई करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा हाई भी हो सकता है, 32-33 डिग्री तक हो सकता है। तो उसमें क्या है, जर्मिनेशन कहीं कम हो तो 700 ग्राम 800 ग्राम बीज अगर यदि हमने डाल दिया तो हमारा परफेक्ट जर्मिनेशन आएगा। अब दूसरी, हम जब सही समय पे बिजाई कर रहे होते हैं तो लगभग आप मान के चलो 15 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर लो होने लगता है और मान के चलो आप 27-28 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, जो कि बहुत ही मैं बेस्ट मानता हूँ अपने हिसाब से। उस समय आप अगर 600 ग्राम बीज भी डालोगे तो सही जर्मिनेशन होगा। अब बात आती है कम ज़्यादा बीज डालने की। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कैसे पानी हमारी ज़मीन में जा रहे हैं, हमारी ज़मीन का जर्मिनेशन लेवल क्या है कि वो 90% जो हमने डाल दिया उसका 90% उगाव हो रहा है तो ठीक है, आप 500-600 ग्राम बीज डाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारा जर्मिनेशन 65-70% हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 किलो बीज ही डालें। दूसरा जो मैं पॉइंट पे बात कर रहा था कि सही समय पे बिजाई, इसमें टेम्परेचर थोड़ा लो आ जाएगा। अगर हम 600 ग्राम बीज भी डालेंगे तो अपना काम चल जाएगा। यही हमने पछेती बिजाई में भी रखना है, बीज इतना ही रखना है। जर्मिनेशन लेवल आपकी जमीन का आपको ही पता है किसान भाइयों कि कैसा है, उसके हिसाब से ही आप बीज डालें। और अब चर्चा करेंगे, एक चीज और बता देता हूं किसान भाइयों, जब पछेती बिजाई हम करें तो ये याद रखें कि बिरानी एरिया है तो थोड़ा बीज, मैं फिर भी कह रहा हूँ बिरानी एरिया है तो थोड़ा बीज डालें ज़्यादा, क्योंकि जब पछेती बिजाई होगी तो क्या पता हमारी बिजाई इतनी पछेती हो कि मस्टर्ड पूरा फुटान ना कर पाए, पूरा फैलाव ना ले पाए। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो इच्छा है कि हमने 500 ग्राम बीज पीछे लगाया है जब सही समय था,
तब हम पछेती बिजाई कर रहे हैं, तो 500 की बजाय आप 600-700 ग्राम बीज डालें, क्योंकि उसमें फैलाव क्या पता कम हो तो हमें ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन हो तो हमें यील्ड पूरी मिले। अब आते हैं हम किसान भाइयों चौथे और अहम पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि बीज जब हम बोएं तो मैं ये चाहता हूं कि सीड ट्रीटमेंट के बगैर बीज ना बोएं। जैसे आप कंपनियों के द्वारा जो बीज दिया जाता है ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट होता है उसमें, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर केजी कार्बोडिजिम 50% फंगीसाइड से आप ट्रीट करें। जब फंगीसाइड से आप ट्रीट करें किसान भाइयों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फंगीसाइड के साथ बीज को गिला नहीं करें, क्योंकि पानी जब फंगीसाइड के साथ जाएगा तो वो आपका बीज अनट्रीटेड हो जाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मसलना पड़ेगा। जब हम 5 ग्राम उसके अंदर फंगीसाइड डालेंगे 1 किलो बीज के अंदर, तो मैं मानता हूं कि 2-2.5 ग्राम उसके ऊपर अपना लग जाएगा, 2-2.5 ग्राम वेस्ट चला जाएगा, तो आपका ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा। अब बात आते हैं कि हमने मैनकोजेब से भी आप कर सकते हैं 3 ग्राम 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से। और अब बात आते हैं कि हमें फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे मतलब आप प्लांट रूट ग्रोथ कोई आपके पास ऐसा सीड ट्रीटमेंट किसी कंपनी का आता हो बायोलॉजिकल टाइप में, अगर आप फंगीसाइड से ना करें तो बायोलॉजिकल टाइप में जो सीड ट्रीटमेंट आता है उससे आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, अपने को दोनों चीज़ों के बेनिफिट अलग अलग हैं, फंगीसाइड के अलग हैं, इसके अलग है। उसमें क्या है, एक तो पौधा जल्दी जर्मिनेट होगा। अगर अच्छा ट्रीटमेंट आपने किसी कंपनी का उठाया है तो उसमें जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, रूट भी जल्दी डेवलप होंगे, पौधा जल्दी निकल के बाहर आएगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं, जर्मिनेशन होने के बाद अच्छी चलेगी। और इसका कारण ये है कि हमारे पौधे में फंगस ना आए, पौधा स्टार्टिंग से रुके ना। ये मेन बीज उपचार इसलिए कहता हूं किसान भाइयों एक बार फिर से कि सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। अब कुछ किसान भाई हैं जो मतलब घर का बीज लगाएंगे। पहले तो मैं ये कहता हूं घर का बीज लगाएं तो छंटाई अच्छे से करें बीज की, उसके बाद घर के बीज का तो सीड ट्रीटमेंट पक्का कन्फर्म ही करें, क्योंकि वो सीड ट्रीटमेंट है जो रोग अपने साथ लेके ही आया है। चाहे फंगस हो, गलन, जो भी समस्या हमारी मस्टर्ड में आई है वो उस बीज के साथ आई है, या पहले से हमारे बीज जमीन में कोई फंगस है तो वो भी उसके साथ लगी हुई है। तो इसलिए आपसे नम्र रिक्वेस्ट है कि घर का बीज जो आप डालें उसको भी सीड ट्रीटमेंट करके डालें। तो चाय के साथ ये चर्चा कैसी लगी किसान भाइयों? और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ हर किसान भाई को मस्टर्ड की बिजाई की जानकारी हो, और रोग भी आएंगे आगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा फंगीसाइड डालना चाहिए, क्या फंगीसाइड डालना चाहिए, उसके ऊपर भी एक दिन आपसे चर्चा करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक मैं ये कहता हूँ मेरा जो ये वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी मोहब्बत इस तरह मेरे साथ बनी रहे, लाइक भी करें, और अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद किसान भाई।